निकाह से मोहब्बत बढ़ती है और परवान चढ़ती है। यही वजह है कि मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होती है उस मोहब्बत की मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती है। औरत के दिल में अपने शौहर और शौहर के दिल में अपनी बीवी की जो मोहब्बत होती है वो तमाम मोहब्बतों पर गालिब होती है। चुनांचे सुनन इब्ने माजा की एक सही हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम नरा औ युरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, कि आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए, आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई चीज नहीं देखी गई है। हाँ, एक चीज याद रखें कि मुमकिन है कि बाज दूसरी मोहब्बतें वक्ती तौर पर गालिब आ जाए लेकिन उनमें पायदारी नहीं होती है, वो मोहब्बत मजबूत नहीं होते हैं, वो बहुत जल्द इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा मालूम यह हुआ कि वो शादी जो मोहब्बत की वजह से की जाती है वो हकीकी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज बहुत सी शादियां जिसे मोहब्बत कहा जाता है फेल और नाकाम हो जाती है। बल्कि देखा यह जाता है कि जो लोग शादी का गैर शरई तरीका इख्तियार करते हैं, यानी किसी से पहले इश्को मोहब्बत करते हैं फिर उससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी शादियां आम तौर पर नाकाम नजर आती है, आम तौर पर लड़ाई झगड़े का सबब होता है और फिर तलाक व छोड़ने का मसला आ जाता है। और ऐसी मोहब्बतों में बहुत सी खराबियां भी है। मसलन शादी से पहले बातें करना, तन्हाई में छुप छुपा कर मिलना, बातें करना, बोसो किनार, बल्कि नऊज़ुबिल्लाह बसा औकात मामला ज़िना तक पहुंच जाता है और ये सब चीज़ें कतई तौर पर हराम हैं। लिहाजा ये जो हमारे नौजवान के अंदर पहले मोहब्बत फिर शादी का भूत सवार है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ऐसी शादियों से बहुत सी खराबियाँ लाजिम आती है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। आप शरई तरीक़े से शादी करें, इंशाअल्लाह आपके दिल में मोहब्बत होगी। हर इंसान को शरई तरीक़े से शादी करनी चाहिए और इसी में खैर व बरकत है, इसी में भलाई है।